दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो अंधेरे की छाँव में चलती है, बिना किसी ड्राइवर के? लोग कहते हैं, ये गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती, जो इसमें चढ़ता है, वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है अर्जुन की, एक यूट्यूबर, जो अपने चैनल के लिए थ्रिल ढूँढता हुआ एक ऐसी गाड़ी में चढ़ गया, जहाँ से लौटना नामुमकिन था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा डरा देगी। अर्जुन, जो कि 25 साल का एक यूट्यूबर, अपने चैनल मिस्ट्री हंटर के लिए हमेशा स्पूकी कंटेंट ढूंढता है। उसका चैनल पे 50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और लोग उसे डेयरिंग चैलेंजेस देते हैं। एक दिन एक कमेंट में किसी ने लिखा, कालापुर की शापित ट्रेन के बारे में वीडियो बनाओ, अगर हिम्मत है तो। अर्जुन को ये आइडिया पसंद आता है। वो सोचता है ये तो परफेक्ट है, एक हॉन्टेड ट्रेन की स्टोरी, व्यूज़ के लिए ब्लॉकबस्टर। वो अपना कैमरा, ट्राइपॉड, माइक और एक छोटा बैकपैक पैक करता है और कालापुर के लिए निकल पड़ता है। कालापुर स्टेशन पर जब वो पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल अलग है। स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं, ना कूली, ना टिकट काउंटर, ना कोई चाय वाला। सिर्फ एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा है, जिसका चेहरा इतना झुर्रियों से भरा है कि लगता है वो सदियों से वहीं है। अर्जुन उसे ट्रेन के बारे में पूछता है। स्टेशन मास्टर उसे कहता है, बेटा उस गाड़ी के बारे में सोचना भी मत, जो उसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। ये स्टेशन, ये जगह शापित है। अर्जुन हंस पड़ता है और बोलता है, अंकल ये सब डराने वाली कहानियाँ होती हैं, आप टेंशन मत लो, मैं बस एक वीडियो बनाने आया हूँ। स्टेशन मास्टर उसके बाद कुछ नहीं बोलता, बस एक बार उसका चेहरे पे देखता है और फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उस रात फॉग इतना थिक था कि प्लेटफॉर्म का दूसरा एंड भी नहीं दिख रहा था। अर्जुन अपना कैमरा सेट करता है और लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो कहता है, हेलो मिस्ट्री हंटर्स, आज हम कालापुर स्टेशन पे हैं और आज रात हम देखेंगे कि क्या सच है यहाँ पर कोई शापित ट्रेन आती है। वो थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ हंसने की कोशिश करता है। अब रात के 12:15 बजे एक हवा का झोंका आता है। अर्जुन का कैमरा फ्लिकर करता है और दूर से एक ट्रेन का विसल सुनाई देता है। अर्जुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, गाइस सुनो, ये वही विसल है, ट्रेन आ रही है। प्लेटफॉर्म पे एक पुरानी रस्सी ट्रेन आती है। उसकी विंडो से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स, जो फॉग में और भी क्रीपी लग रहा है। अर्जुन सोचता है ये शायद कोई अबैंडन ट्रेन होगी जो मेंटेनेंस यार्ड से आई है। वो कैमरा उठाता है और ट्रेन में चढ़ने का फैसला करता है। थोड़ा सा एडवेंचर तो बनता है, राइट गाइस? वो ट्रेन के अंदर कदम रखता है और डोर उसके पीछे अपने आप बंद हो जाता है। ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। सीट्स बहुत पुरानी हैं पर साफ है, जैसे किसी ने अभी पॉलिश किया हो। हवा में एक अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई पुरानी चीज़ जल रही हो या फिर मिट्टी और खून का मिक्स। कंपार्टमेंट्स खाली हैं, लेकिन अर्जुन को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसका कैमरा अब भी चल रहा है, लेकिन स्क्रीन पे स्टैटिक लाइंस दिखने लगती है। अर्जुन बोलता है, गाइस ये ट्रेन बिल्कुल क्रीपी है, देखो यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे। उसके बोलते हुए ट्रेन का डोर एक जोर की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। अर्जुन डर जाता है। वो सोचता है ये कैसे, मैंने तो कोई इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ ही नहीं सुनी। वो डोर के पास भागता है, लेकिन वो लॉक हो चुका है। विंडोज़ भी नहीं खुल रहे हैं। ट्रेन अब तेज़ी से चल रही है और बाहर का सीन कुछ गलत है। फॉग के बीच पेड़ नहीं, बल्कि अजीब सी परछाइयाँ दिख रही हैं, जैसे कोई फिगर्स ट्रेन के साथ चल रही है। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। वो अपने फ़ोन से सिग्नल चेक करता है, पर उसके फ़ोन पर नो नेटवर्क आता है। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है।
वो कैमरे की तरफ देखता है और बोलता है, दोस्तों, अगर कोई ये देख रहा है तो मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। तभी एक कंपार्टमेंट के कॉर्नर में उसे कुछ दिखता है। एक औरत का लाल साड़ी में बाल खुले और उसका चेहरा ब्लैंक, जो एक क्रीपी स्माइल के साथ खुल रहा हो। अर्जुन के मुंह से चीख निकल गई। घबराहट में उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है और भागकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ का माहौल और भी डरावना था। सीट्स पर अब पैसेंजर्स बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे भी ब्लैंक हैं। सबके सब एक ही आवाज़ में बोलते हैं, तू यहाँ क्यों आया? ये तेरी जगह नहीं है। अर्जुन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, ये क्या है? मैं कौन सी ट्रेन में हूँ? वो एक इमरजेंसी एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर डोर बस एक और कंपार्टमेंट में खुल रहा है। हर कंपार्टमेंट में वही ब्लैंक फेस्ड पैसेंजर्स, और हर बार वो उसे एक ही बात बोलते हैं, तू अब हम में से एक है। अर्जुन का कैमरा अब भी ज़मीन पर पड़ा है और उसमें एक स्टैटिक फील्ड स्क्रीन पर उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं होती। वो अपना चेहरा छू कर देखता है और उसे अपनी आंखें महसूस नहीं हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन में वो ब्लैंक है। अर्जुन अब ये बात समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। वो एक सीट के नीचे बैठकर अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ, जिसकी हेडलाइन है, ट्रेन 666 क्रैश 1965, नो सर्वाइवर्स। आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये ट्रेन 60 साल पहले एक ब्रिज से गिर गई थी। उसमें सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई थी और ट्रेन का ड्राइवर भी गायब हो गया था। लेकिन एक लाइन अर्जुन का दिल जैसे रोक देती है। लोग कहते हैं ये ट्रेन हर अमावस्या को चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा यहीं बंद हो जाती है। अर्जुन का सर चकराने लगता है। वो सोचता है ये तो एक गोस्ट ट्रेन है। वो अपने आप से बोलता है, नहीं, मैं यहाँ से निकल के रहूँगा। लेकिन तभी वो लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने आती है, जिसका फेस ब्लैंक है। अब एक डरावनी सी स्माइल के साथ उसका चेहरा चमकने लगता है। वो बोलती है, तू अब हम में से एक है। ये ट्रेन तेरा घर है। अर्जुन अब अपना कैमरा उठाता है और देखता है कि स्क्रीन अब कंप्लीटली ब्लैक है, लेकिन उसमें एक रिफ्लेक्शन दिखता है, अर्जुन का चेहरा, लेकिन उसमें आंखें गायब। वो चिल्लाता है, नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ ट्रेन के अंदर गूंजती है और वापस उसी तक आती है। वो इंजन कंपार्टमेंट की तरफ भागता है, ये सोचकर कि वहाँ कुछ कंट्रोल होगा। वहाँ एक पुराना कंट्रोल पैनल है, लेकिन उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वही स्टेशन मास्टर है। अर्जुन घबरा जाता है और उससे पूछता है, आप यहाँ कैसे? स्टेशन मास्टर धीरे से बोलता है, मैंने तुझे मना किया था बेटा, ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। ये हम सब की आत्माओं का जेल है और अब तू भी यहीं रहेगा। अर्जुन अब बहुत डेस्परेट हो चुका है। वो कंट्रोल पैनल को तोड़ने की कोशिश करता है। सोचता है कि शायद ट्रेन क्रैश हो जाएगी और उसकी आत्मा फ्री हो जाएगी। लेकिन जब वो पैनल को छूता है तो उसका हाथ पैनल के अंदर चला जाता है, जैसे कोई लिक्विड हो। ट्रेन का पूरा स्ट्रक्चर अब चेंज होने लगता है। साइड की वॉल्स जैसे मेल्ट हो रही है, सीट से अजीब सी रोशनी निकल रही है और ब्लैंक फेस्ड पैसेंजर्स अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अर्जुन के पास अब एक आखिरी आइडिया है। वो अपना कैमरा उठाता है और उसमें रिकॉर्ड करता है और कहता है, अगर कोई ये वीडियो देखे तो कभी कालापुर स्टेशन मत आना। ये मेरी एक गलती थी। प्लीज़ कोई भी इस ट्रेन में मत चढ़ना। वो कैमरे को एक विंडो से बाहर फेंक देता है, ये सोचकर कि किसी को वो मिलेगा और वो लोगों को वार्न करेगा। लेकिन जैसे ही वो कैमरा फेंकता है, ट्रेन
एक जोर का झटका खाती है। अर्जुन गिर पड़ता है और जब वो उठकर देखता है तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी है। वो बोलती है, तू हम में से एक है, लेकिन ये तेरी शुरुआत है। अर्जुन के चेहरे से आंखें अब कंप्लीटली गायब हो चुकी है। वो अपना चेहरा छूता है लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद कालापुर के जंगल में एक कैमरा मिला। उसमें अर्जुन की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो चिल्लाता हुआ कहता है, कभी कालापुर स्टेशन मत आना। पुलिस ने स्टेशन चेक किया, लेकिन वहाँ ना कोई ट्रेन थी, ना कोई स्टेशन मास्टर। सिर्फ एक पुराना धूल से भरा हुआ साइन बोर्ड था, जिस पे लिखा था, ट्रेन 666 नेक्स्ट डिपार्चर अगली अमावस्या। क्या आप उस रात कालापुर स्टेशन जाएंगे? सोच लीजिए, क्योंकि शायद वो ट्रेन आपका इंतज़ार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।